मेरे लोगों ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी वो आए थे और कह कर गए हैं कि कैंप उखाड़ दो। तो फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया कि जी इस तरह में मना किया जा रहा है, और फिर मैंने ये भी ट्वीट कर दिया जिसने लेकर जाना है कैंप उखाड़ के ले जाओ, मैं ज़मीन पे बैठ के चंदा मांग लूँगा। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए नहीं है, अद्वियात भी नहीं है, गवर्नमेंट का वजूद नहीं है सिंध में ख़ास तौर पर, और उसकी वजह से सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। कोई इमदादी सामान लोगों तक नहीं पहुँचा, ना खैमे दिए गए उनको, ना राशन दिया गया उनको, ना उन्हें कोई सहूलियात दी गई हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना मेडिकल कैंप्स हैं। खान साहब है, इमरान खान साहब, उन्होंने 2-3 टेलीथॉन करके तकरीबन 800 करोड़ रुपया जमा किया। क्या वो लगता हुआ नज़र आया आपको वहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूँ नुमान सुलहरी। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने सैलाबी सूरत हाल में फंसे हुए लोगों की बड़ी ज़्यादा मदद की है। इस वक्त क्या हालात वाक़यात हैं उन लोगों के जो सैलाब में इस वक्त फंसे हुए? इमरान खान साहब से खुद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, आप उन लोगों में शामिल है जिन्होंने सैलाब ज़दगान की बड़ी ज़्यादा मदद की है आगे पेश रहते हुए। क्या सूरत हाल है इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल क्या है उन इलाकों की? सूरत हाल वो हम लोगों ने बताई है लोगों को बहुत, और रोज़ाना हम इसके बारे में आगाह करते हैं। अभी हमारी एक टीम वापस आई है, वो भी बता रहे थे कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए नहीं है, अद्वियात भी नहीं है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, यानी गवर्नमेंट खुद साथ खड़ी हो जाए, फिर हम लोग सारे मिलकर करें तो काफ़ी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का वजूद नहीं है सिंध में ख़ास तौर पे, और उसकी वजह से सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। कोई इमदादी सामान लोगों तक नहीं पहुँचा, ना खैमे दिए गए उनको, ना राशन दिया गया उनको, ना उन्हें कोई सहूलियात दी गई हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना मेडिकल कैंप्स हैं। लोगों को उनकी मदद आपके तहत छोड़ दिया गया, और वो लोग पानी से घिरे हुए हैं, चारों तरफ पानी है, बीच में उनका गाँव होता है, और ना वो गाँव से निकल सकते हैं और ना कोई गाँव में सामान ला सकता है। वो गाँव से किसी एक आधे नुमाइंदे को निकालते हैं बड़ी मुश्किलों से, और वो उनको बाहर आने के लिए जो शुरू में लोग पहुँचे उनको कई दिन लगे हैं। यानी वो पानी इतना गहरा है कि उसके अंदर कभी तैरना पड़ता है, कभी पैदल चलते हैं, किसी जगह ऊंची जगह आ जाती है, कभी कुछ। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर कुछ लोग पहुँचे। फिर कुछ लोग कश्तियों के ऊपर गए, जाके उन्होंने देखा कि बाकी गाँव से एक बंदा वो लेकर आए। फिर ये लोग अपनी इमदाद के लिए मारे मारे फिरते रहे, हाथों में पर्चियाँ लेकर फिरते रहे कि हमारे पास गाँव के अंदर इतने लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, खुदा के वास्ते हमारे गाँव ले जाओ इस कश्ती को। जो लोग कश्तियों में सामान लेकर जाते हैं, वॉलंटियर्स वहाँ पे, यानी मैं अपनी कश्तियों को जब भरते हैं हम लोग खाने से, तो वहाँ पे 2-4 दर्जन लोग खड़े होते हैं। वो सारे कहते हैं हमारे गांव में जाओ, वो कहते हैं हमारे गांव में जाओ, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे लोग भूखे हैं। तो वो फिर हम बारी बारी मुख्तलिफ गाँव के अंदर जाते हैं। तो ये सैकड़ों के करीब देहात हैं, और सिंध में जगह जगह ऐसे ही है। जहाँ पानी उतर गया है वहाँ पर ऐसी खौफनाक वबाएँ फैल गई हैं। मेरे पास तस्वीरें अभी उन्होंने भेजी हैं मुझे, इन बच्चों को इतनी खौफनाक स्किन डिजीज़ हैं। अभी मैंने डॉक्टर बुलाए हुए थे, उनसे मेरी मीटिंग हुई है, इसी कैंप पे आए थे डॉक्टर्स। मैंने उनको दिखाई हैं तस्वीरें, तो हमें दवाइयों को बता कर गए हैं। वो दवाइयाँ हमने मंगा ली हैं, मेडिकल कैंप सब मज़ीद बढ़ा रहे हैं। बच्चों को जो बीमारियाँ लग रही हैं, वो जो हालत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीरें। अभी बहुत ही ख़राब हालत है। इमरान भाई, आई तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आफत थी, लेकिन उसको बैड गवर्नेंस की वजह से ऐसी जहमत बना दिया गया जिसका कोई हिसाब नहीं। ये देखें, ये बच्चों को, ये देखें, ये बच्चों को ये स्किन डिजीज़ है, ये सारे बच्चों को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, और इसकी दवाइयाँ भी हमने मंगवाई हैं। कल एक बच्चे का इंतकाल भी हो गया, और उधर लोरालाई में एक खातून और 2 उनके बच्चे जो हैं उनका इंतकाल हो गया भूख की वजह से। उनके पास खाना नहीं था। लोग इसलिए दुनिया से जा रहे हैं कि उनके पास खाना नहीं है, और हुक्मरान क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है। ज़िम्मेदार किसको समझते हैं उन इलाकों में जो इतनी बैड गवर्नेंस हो रही है? कौन ज़िम्मेदार है? जो डूबने वाला है गरीब, वही ज़िम्मेदार है। फिर इसका मतलब है अगर ये सारे नहीं हैं तो देखें, वो लोग मुझे दादू के जो सबसे बुरी तरह डूबा है वो तो दादू है। दादू के लोग मुझे कहते हैं जी हम तो डूबे ही नहीं, हमें डुबोया गया। उनमें एक बंदे को आप किसी भी उनके आदमी को बैठाएं, वो ज़मीन पे बैठ के आपको नक्शा बना के बता देगा कि हम कैसे डूबे हैं। उनके पास 3 सिक्योरिटी के लेयर से तीनों ब्रीच किए गए हैं, जानबूझकर उनको डुबोया गया है, वो ये कहते हैं। अब आप क्या कह सकते हैं जब वहाँ के लाखों लोग आपको कह रहे हैं कि हमें डुबोया गया, हम डूबे नहीं हैं। आपके पास कोई दूसरी ओपिनियन आ ही नहीं रही, गवर्नमेंट वहाँ से गायब है। वो लोग नीचे से पत्थर मारते हैं, ये हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, तो बहुत गुस्से में है वो इनको करीब नहीं आने देना चाह रहे, गालियाँ दे रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारे सामने आए, हम इनको बताएंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। ना सिर्फ हमें डुबोया बल्कि डूबने के बाद हमें पूछने भी नहीं आए। तो दादू के अंदर एक शदीद गुस्सा है, खैरपुर में शदीद गुस्सा है, कश्मीर में जितने एरिया सिंध के डूबे हैं ना, उन सारे इलाकों के अंदर जो पानी निकाला जा सकता था उसके निकलने का बंदोबस्त भी नहीं किया। तो ये डेलिबरेटली सिंध के वासियों को डुबोया गया है, वो लोग ये कहते हैं।
और साथ में वो ये कहते हैं कि डूबने के बाद हमें पूछने भी कोई नहीं आया। जो बैरूनी इमदाद आ रही है उसमें से भी हमें कुछ नहीं दिया गया। स्पेशली वो एक और बात कहते हैं, वो यानी जितनी इमदाद बाहर से आ रही है ना, उसका अगर 10-15%, 20% भी लोगों के ऊपर अभी खर्च कर देना तो लोगों को आसरा हो जाएगा। ये सारा पैसा दबा कर बैठे हुए हैं, और ये इसलिए दबा कर बैठे हुए हैं। और ये सारा पैसा क्यों दबा कर बैठे हुए हैं? ये सारा पैसा इसलिए दबा कर बैठे हुए कि इलेक्शन होगा तो हम ये निकालेंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त लोग मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, बीमारी से लोग मर रहे हैं। अब हम वहाँ पे खाना पका कर देते हैं। ये रज़ा भाई हैं, ये वहाँ से अभी आए हैं, और ये रोज़ाना जो है वो 200 देग, 150 देग, 200 देग रोज़ाना पका रहे थे। खानों को पका के ले जाके कश्तियों में लोगों को देकर आते हैं, राशन जाकर देकर आते हैं। कितना भी हम करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम 1% लोगों को भी नहीं संभाल पा रहे। लोगों को अब ऐसा लगता है कि लूट मार शुरू होने वाली है, और कुछ ऐसे वाक़यात हुए भी हैं। अब ये गवर्नमेंट तो नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट देखें, ऐसे हालात में गवर्नमेंट लोगों को संभालने के लिए आगे बढ़ती है। हमें गवर्नमेंट का वजूद दिखाई नहीं दे रहा, और यही सबसे बड़ी बेबसी है सिंध के लोगों की। इमरान भाई, अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरह जितनी इमदाद हमें इकट्ठी हो गई है गवर्नमेंट को, अगर उनका 20% भी लगा दिया जाए तो काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि हमारे जो अपोजिशन लीडर तो नहीं कह सकते, खान साहब हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने 2-3 टेलीथॉन करके तकरीबन 800 करोड़ रुपया जमा किया। क्या वो लगता हुआ नज़र आया आपको वहाँ पर? इमरान खान ने जो जमा किया है उसने तो लगाया नहीं अभी तक। वो कब लगाया जाएगा? वो तो उसका वो मैकेनिज़्म बना रहे हैं कोई। वो कह रहे थे कि हम कोई मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिसके तहत हम ये पैसा जो है वो बांटेंगे लोगों में डायरेक्ट। अब पता नहीं वो कब बनेगा, कब वो बांटेंगे। लेकिन रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो बाद में शुरू होगा, जब लोगों के घर बनेंगे। वो लोगों को कैश की सूरत में पैसा दे देंगे कि आपने अपना अपना घर बनाना है, तो ये हम आपको इतने इतने पैसे दे रहे हैं, आप लोग अपना घर बनाना शुरू कर दें। यानी अभी तक उन पैसों में से वो पैसा रिलीफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ना उन्होंने वो पैसा रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया। रेस्क्यू एंड रिलीफ गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इसको करे। इमरान खान के पास जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पैसा आ रहा है, एक्चुअली 2 जगहों पे आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तो मैंने देखा उन्होंने बहुत काम किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो पैसा आ रहा है वो तो जस्टिफाइड है। वो लोगों को खाना भी दे रहे हैं, लोगों को खैमे भी दे रहे हैं, लोगों को राशन भी दे रहे हैं, लोगों के घर बनाने के लिए भी उन्होंने पहले भी अमाउंट दी थी, दोबारा सैलाब आ गया वो दोबारा भी दे रहे हैं। तो और उनका सर्वे भी हो रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में मुझे वो नाअहली नज़र नहीं आई। पंजाब में मुझे बिल्कुल नज़र आई है। पंजाब में यहाँ की हुकूमत ने जो है वो नहीं किया काम, बिल्कुल टके का काम नहीं किया। और जो इमरान खान के पास पैसे जमा हो रहे हैं, उनको कैसे खर्च करना है, किस तरह लोगों तक पहुँचाना है, जल्द अज जल्द करें। अभी अगर आप लोगों को पैसे देंगे ना तो उनके किसी काम के नहीं है, दुकान ही कोई नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे उन पैसों का? वो पैसे लेकर कहाँ जाएंगे? वहाँ से निकल जाएंगे, फटाफट खर्च कर लेंगे। अभी तो सिंध के लोगों को पैसे देने का मतलब ये है कि वो पैसे फटाफट खर्च कर लेंगे। अभी उनको राशन दें, उनको सामान दें, उनको चीज़ें दें, उनको खैमे दें, और उनके पानी उतरने के बाद उनके घरों की तामीर शुरू करें, और उनको दवाइयाँ दें, उनको डॉक्टर दें। अभी ये करने का काम है। पैसे जब उनके घर बनेंगे तो तब उनको पैसे दें, ताकि वो उन पैसों को इस्तेमाल करते हुए अपने घर बनाना शुरू करें। इमरान भाई, आखिरी सवाल, आपकी एक वीडियो क्लिप वायरल होता है जिसमें आप कहते हैं कि मुझे वहाँ पर कैंप लगाने से रोका गया और कहा गया कि आपकी सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से कैंप नहीं लगा सकते, सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से। किन लोगों ने आपको मना किया वहाँ कैंप लगाने से? सादा कपड़ों में बंदे आए थे, उन्होंने कहा था कैंपों को हार दो पेशावर में। तो मेरे लोगों ने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी वो आए थे और कह कर गए कि कैंप उखाड़ दो। तो मैंने कहा क्यों उखाड़ दो? कहते हैं जी आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही उन्होंने बताया था। तो मैंने कहा हम कैंप लगा कहाँ रहे हैं? तो उन्होंने बताया जी आप कंटोनमेंट में ये फ़लाँ जगह है, यहाँ पे हम ये टेंट लगा रहे हैं। हमने रब्ता किया पुलिस से, उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं मना किया। हमने रब्ता किया सूबाई गवर्नमेंट से, तो उन्होंने कहा हमने भी मना किया। तो फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया कि जी इस तरह में मना किया जा रहा है, और फिर मैंने ये भी ट्वीट कर दिया जिसने लेकर जाना है कैंप उखाड़ के ले जाओ, मैं ज़मीन पर बैठ के चंदा मांग लूँगा। तो उसके बाद फिर किसी ने हमारा कैंप नहीं उखाड़ा। यानी अभी तक कोई कुछ नहीं पख्तूनख्वा हुकूमत ने हमें ये कहा कि आप बेफिक्र रहें, जो लोग भी आए थे उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है और आपके लोगों को हरासा किया है। हम दोबारा वहाँ पे आपको इंश्योर करते हैं आप आएँ और कैंप लगाएं। कोई भी वहाँ पे जो है वो इस तरह की हम चीज़ नहीं होने देंगे। हम सिक्योरिटी का बाकी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। लेकिन 11 बजे हमारे कैंप की जब मैं वहाँ मौजूद था तो लाइट बंद कर दी गई थी। फिर लाइट वहाँ पे दस्तयाब नहीं थी, तो उसके बाद फिर हम वहाँ से मूव कर गए थे। यानी इस टाइम वहाँ पर कैंप नहीं है आप? नहीं, इस टाइम नहीं है, अब नहीं है। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, बड़े मुतमईन जवाबात दिए हैं सैलाब के हवाले से। जो एक्चुअल सूरत हाल है वहाँ पर वो इमरान भाई ने बताई है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।